सबका जय मसीह की। आप सभी को प्रतीक्षा विजुअल मीडिया की नया वीडियो में स्वागत है। एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रतियोगिता सिर्फ विजेताओं के लिए नहीं होती। दोस्तों, हमसे बहुत लोग सोचते हैं कि प्रतियोगिता में केवल वही मायने रखता है जो विजेता बनता है, लेकिन सच तो यह है कि प्रतियोगिता का असली मतलब जीतना नहीं बल्कि सीखना, बढ़ना और अपने आप को बेहतर रखना है। आपने देखा होगा, हर दौड़ में केवल एक व्यक्ति पहले स्थान पर आता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सब असफल है? नहीं, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो दौड़ में हिस्सा लेता है पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। प्रतियोगिता आपकी जीत से ज्यादा आपके प्रयास को मापती है। प्रतियोगिता हमें सिखाती है कि हारने के बाद भी उठना है। हर हार में हमें एक सबक देती है। हर असफलता हमें बेहतर तैयारी का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ दिया होता तो क्या आज हम बिजली के बल्ब का आविष्कार देख पाते? उनकी सफलता इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने हर बार जीत हासिल की, बल्कि इसलिए आई उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ा। जीवन में प्रतियोगिता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और से बेहतर बने। इसका असली मतलब है कि आप खुद से बेहतर बने, अपने कल की संस्करण से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये असली जीत। तो अगली बार जब आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले तो इस डर से मत भागे कि आप हार जाएंगे। याद रखें, आप पहले ही जीत चुके हैं क्योंकि आपने इस भीड़ से खुद को अलग किया है जो प्रयास करने से डरती है। प्रतियोगिता उन लोगों के लिए है जो सीखने और बढ़ने का हौसला रखते हैं। विजेता बनने से ज्यादा जरूरी है लगातार बेहतर बनते रहना। आइए हम इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हर प्रयास हमें सफलता के करीब ले जाता है। प्रतियोगिता का असली आनंद उसमें है जो आप सीखते हैं और जो आप बनते हैं। आपका लक्ष्य केवल जीतना नहीं बल्कि अपने अंदर का सर्वश्रेष्ठ निकालना होना चाहिए। आप सभी में कुछ खास है। आप अपने सफर को अपनाइए, अपने प्रयास को सराहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिएगा। प्रतियोगिता सिर्फ विजेताओं के लिए नहीं होती। आइए हम देखेंगे इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। दोस्तों, जब हम प्रतियोगिता की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल जीतने पर होता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि असली मूल्य केवल जीतने में नहीं बल्कि हमारे प्रयासों और परमेश्वर की महिमा करने में है। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें दौड़ में भाग लेना है, लेकिन हमारा ध्यान केवल सांसारिक जीत पर नहीं होना चाहिए। हमें वो मुकुट पाना है जो अविनाशी है, वो इनाम जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रतियोगिता का असली उद्देश्य क्या है? पहला, स्वयं को परमेश्वर के लिए तैयार करना। जब हम किसी दौड़ में भाग लेते हैं या किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो ये केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने और परमेश्वर की महिमा करने का मौका है। कुलोसियों के पत्री 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हर प्रयास, हर संघर्ष और हर असफलता हमें ये सिखाती है कि हमारा असली लक्ष्य परमेश्वर की महिमा करना है। दूसरा लक्ष्य ये विनम्रता और आत्मिक विकास। बाइबल हमें सिखाती है कि हार और जीत दोनों ही हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है।
नीति वचन 24वां अध्याय 16 पद में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हारने के बाद उठ खड़े होना, सीखना और आगे बढ़ना, ये दिखाता है कि हमारी आत्मा मजबूत हो रही है। तीसरा लक्ष्य, दूसरों को प्रेरित करना। प्रतियोगिता केवल व्यक्तिगत जीत के लिए नहीं है, इसका एक और उद्देश्य है दूसरों को प्रेरित करना और उनकी मदद करना। इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय 24वां पद हमें प्रोत्साहित करता है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हमारी प्रतियोगिता की चौथा लक्ष्य ये, इनाम से ज्यादा प्रयास महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें संसार की जीत पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान देना है। मत्ती 25वां अध्याय 21वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर हमें हमारी ईमानदारी और प्रयासों के लिए इनाम देते हैं, ना कि केवल हमारे परिणाम के लिए। तो दोस्तों, प्रतियोगिता का असली अर्थ है कि हम अपने प्रयासों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, अपने अंदर के आत्मिक उपहारों को निखारें और दूसरों को प्रेरित करें। याद रखें, हमारी दौड़ सांसारिक जीत के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय मुकुट के लिए है। हमारा उद्देश्य सिर्फ दौड़ पूरी करना और विश्वास योग्य रहना है, जैसा कि पौलुस ने 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो आइए हम हर प्रतियोगिता में ये सोचकर भाग ले कि ये हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें परमेश्वर के करीब लाती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।